नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा द्वारा शहीद हेमंत करकरे के बारे में विवादित बयानों के खिलाफ वित्त मंत्री तरुण भनौत शिकायत दर्ज करने पहुंचे। शिकायत न लिखे जाने से नाराज तरुण भनौत मुख्य द्वार पर धरने के रूप में बैठे। स्कूल बस ने बच्चे को कुचला, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव रख लगाया जाम। और मृत्यु भोज खाने के बाद बीमार हुए सैकड़ों ग्रामीण जन। राजेंद्र ग्राम, अमरकंटक, गड़ासरई के अस्पतालों में मरीजों का चल रहा है उपचार। ग्राम बोधा में आदिवासी बस्ती में पानी की तबाही मची है। नल जल योजनाओं का नहीं मिल रहा है लाभ। गर्मी के दिनों में काफी दूर से लोगों को पानी लेकर आना पड़ता है। दूसरी समस्या है, लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन समय पर नहीं मिलता। यदि राशन वितरण होता भी है तो सेल्समैन के द्वारा कम तोला जाता है। बताया जा रहा है कि सरपंच पति कृष्ण कुमार पाठक ही राशन दुकान में सेल्समैन है, जब सहायक सचिव नरेंद्र पाठक को ताश खेलने से फुर्सत नहीं है तो ग्राम की समस्याओं से कैसे निदान होगा। क्या नाम है तुम्हारा? ये कौन सा गांव है? बोधा। पानी की समस्या कब से है? 4 महीना हो गए ढोक से। कोई अधिकारी नहीं आया? अरे कोई सुनाई लो नहीं देते। सेक्रेटरी सरपंच बिल्कुल नहीं सुना। रोज के हम मोटर लाई थी कहूँ बात नहीं ला। पानी कहाँ से लाते हो? 10 किलोमीटर से कुआ से राजा को से वही नहीं भरन देते। अच्छा, भरने नहीं दे रहे। और फिर जो लड़का बच्चा कैसे रहा थे? अरे अब जैसे रहा तो भगवान जाना थे कि हम जाना। अरे हाँ प्यासन मरा थे। ऐसे बच्चों को मतलब राशन नहीं दिया जाता है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मुझे अभी तक इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है। आप कह रहे हैं तो कल शासकीय उचित मूल्य दुकान बोधा की जांच की जाएगी। भोपाल लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज पुराने और नए शहर में सीआरपीएफ, एटीएस, एसएएफ थानों के बल द्वारा वाहनों से व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च प्रातः 9:30 बजे लाल परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर नीली टॉकी चौराहा, तलैया तिराहा, लाल बत्ती चौराहा, मोती मस्जिद, इमामी गेट, भोपाल टॉकी चौराहा, थाना शाहजहानाबाद के सामने 3 मोहरा, बजरिया तिराहा, इस्लामी गेट, सिंधी कॉलोनी चौराहा, डीआईजी बंगला चौराहा, जेपी नगर तिराहा, बस प्राइज और करोन से वापस होते हुए जेपी नगर, छोला गणेश मंदिर, अग्रवाल धर्मशाला, समांतर मार्ग, बस स्टैंड चौराहा, अल्पना तिराहा, संगम तिराहा होते हुए थाना बजरिया तिराहा, 80 फीट रोड, अशोका गार्डन, परिहार चौराहा, प्रभात चौराहा, सुभाष नगर, चेतक ब्रिज, बोर्ड ऑफिस चौराहा होते हुए 1250 चौराहा, अपेक्स बैंक तिराहा, टीडी नगर थाना चौराहा, रंगमहल चौराहा, जवाहर चौक, भारत माता चौराहा, पीएनटी चौराहा, नेहरू नगर चौराहा, मैनट चौराहा, राजीव गांधी चौराहा, 10 नंबर स्टॉप, गणेश मंदिर तिराहा, हबीबगंज स्टेशन के सामने मानसरोवर तिराहा, प्रगति चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, डीबी मॉल के सामने से होते हुए वल्लभ भवन, रोटरी, जेल, पहाड़ी कंट्रोल रूम तिराहा होते हुए वापस लाल परेड ग्राउंड पर समाप्त हुआ। किस तरह का पर्पज है, कहाँ कैसे? ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एरिया डोमिनेशन के पर्पज से फ्लैग मार्च जो है नॉर्थ और साउथ दोनों डिस्ट्रिक्ट में निकाला जा रहा है। सारे अधिकारी कर्मचारी जो कि नॉमिनेशन प्रक्रिया या कारण सब लोग को यहाँ पर और आज पहले दिन एक्साइटेड फ्लैग मार्च। सर किस तरह इलाकों को चिन्हित करेंगे, कैसी है कि पोल प्रोसेस पूरी पीसफुल हो, किस तरह के डिप्लॉयमेंट है? फ्लैग मार्च से संबंधित अगर जानकारी पूछें तो उसमें है कि ऐसे लोकेशन से करूँ ताकि पब्लिक को लीस्ट इनकन्वीनियंस हो और जो है कि उनके ऐसा हम लोगों ने प्लान किया और डिप्लॉयमेंट के परिप्रेक्ष्य में जो है हमने कॉलिंग स्टेशन वगैरह सबको तो इसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि जो है जहाँ प्रयास करें हमको द्वारा नहीं कवर हो पाएंगे नॉन सिटी में प्रेजर से जो है वहाँ पे हम लोग जैसे ब्रॉडकास्टिंग या CCTV वगैरह या बैंकॉक ट्रेवलर्स वगैरह के साथ जो है उसको सप्लीमेंट करेंगे ताकि कॉल प्रोसेस हो। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। आज भी जबलपुर जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन के अंदर एक युवक से 32,50,000 रुपए बरामद किए हैं। युवक का नाम ललित बताया जा रहा है, जो कि कटनी का रहने वाला है और कटनी के ही एक सराफा व्यापारी के यहाँ काम करता है।
आज जब ललित कटनी जाने के लिए मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर घूम रहा था, तभी उसे देखते ही जीआरपी को उस पर शक हुआ। जीआरपी ने उसे रोककर पूछताछ की तो पहले उसने गुमराह किया। बाद में जब सख्ती से उसे बैग की तलाशी ली गई तो उसके पास से 500 नोट के 32,50,000 रुपए मिले। जीआरपी के मुताबिक युवक आज सुबह जबलपुर आया था और सराफा बाजार में रुककर वसूली कर रहा था। हालांकि जीआरपी के सामने ललित रुपयों से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जीआरपी पुलिस ने युवक ललित को हिरासत में लेकर एसएसटी टीम सहित आयकर विभाग को जानकारी दे दी है। इधर जीआरपी ने कटनी में रहने वाले सराफा व्यापारी को भी रुपयों से संबंधित जानकारी के लिए जबलपुर बुलाया है। मुझे फोन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जीआरपी पुलिस के द्वारा रेलवे स्टेशन से 32,500,000 रुपये की जब्ती की गई है। मैं तत्काल सूचना प्राप्त होते ही जीआरपी थाने आया, जहां पर मुझे उस सूचना के आधार पर रुपये की गड्डियाँ रखी हुई प्राप्त हुई और जो व्यापारी था उसका नाम ललित कुमार सोनी सराफा व्यापारी कटनी का है, जो जबलपुर से कटनी ले जा रहा था। लेकिन उसके पास ऐसी जानकारी मिली जीआरपी से कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए वो जब्ती बना दी गई है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर सुरेंद्र बागरी। कांग्रेस नेता द्वारिका मिश्रा और गिरिराज कपूर वार्ड की पार्षद मंजुला मिश्रा के घर जिला निर्वाचन की टीम ने दबिश दी है। इस दौरान गोरखपुर और गढ़ा थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। टीम को शिकायत मिली थी कि कांग्रेस नेता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि टीम जब कांग्रेस नेता द्वारिका मिश्रा के घर पहुंची तो उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जिससे माना जाए कि वो वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला निर्वाचन टीम को आज शिकायत मिली थी कि कृपाल चौक स्थित कांग्रेस नेता द्वारिका मिश्रा और पार्षद मंजुला मिश्रा के घर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए महिलाओं का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि न सिर्फ भोजन करवाया जा रहा है बल्कि उन्हें साड़ियां और अन्य गिफ्ट भी बांटे जा रहे हैं। इस शिकायत पर एसएससी टीम और एसडीएम मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे तक कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है। लिहाजा जब कुछ भी आचार संहिता संबंधित नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई की खानापूर्ति कर कुछ देर बाद टीम वापस वहां से रवाना हो जाती है। इधर जिला निर्वाचन के दबिश को लेकर कांग्रेस नेता इसे राजनीतिक द्वेष बता रहे हैं। पंडित द्वारका मिश्रा की माने तो आज उनकी बेटी का जन्मदिन था, साथ ही उनकी पत्नी ने सुहागली का कार्यक्रम अपने घर पर रखा था, जिसमें रिश्तेदारों सहित जान पहचान के लोग भी आए थे। घर पर महिलाओं की पूजा का कार्यक्रम था, इसलिए खाना पीना के साथ पूजन सामग्री और अन्य कुछ सामान दिए गए, जिसे विपक्ष के नेता आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए उनकी शिकायत की है। पर जब एसएसटी निर्वाचन टीम को कुछ नहीं मिला तो वो भी वहां से चले गए। इस पूरी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता द्वारिका मिश्रा का कहना था कि कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के पेट में मरोड़ हुई होगी, जिस वजह से इस तरह की शिकायत की गई है। देखिए, आज 19 तारीख है, पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है और हमारी पत्नी का एक सुहागनों का एक संकल्प था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी था और मेरी बेटी काफ़ी 10 वर्षों से खूब बीमार रहती है। उसकी भी इच्छा थी कि मम्मी एक सुहागनों का कार्यक्रम करो, तो हमने अपने क्षेत्र की और अपने परिवार की महिलाओं को बुलाकर एक संकल्पित सुहागनों का कार्यक्रम का आयोजन किया, जो हम अपने घर के कैंपस में किया, जिसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। और उस कार्यक्रम में बहुत संख्या में महिलाएं आईं, क्योंकि महिलाएं हमें, हमारे परिवार को बहुत चाहती हैं। वो आईं और उसमें बाकायदा हमने उनका स्वागत किया, उनको खाना खिलाया, उनके साथ पूजा करी, सुहागनों की जो पूजा होती है, और उसके बाद जो सुहागनों में महिलाओं को संकल्पित सामग्री जो होती है श्रृंगार की, उसका वितरण किया। और उसके बाद प्रशासन लगातार हमको परेशान कर रहा था, हमने उनको आगे दिखा भी दिया, एक एक चीज़ देख ली, कहीं कोई राजनीति का लेना देना नहीं है। लेकिन वो निर्वाचन आयोग भाई, हमारे ये धार्मिक आयोजन है, हमारा कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है जिसमें निर्वाचन आयोग हमको बैन लगाएगा। कुछ प्रशासन से बात हुई आपकी? हाँ, प्रशासन ने पूछा, एसडीएम भी आई थे, उनने भी पूछा, उनने बोला हमको एक ये श्रृंगार सामग्री दे दो। तो हमने बोला आप सुहागनों में बैठिए और उसके बाद पूजा करने के बाद मिलती है। ये बांटने का आइटम तो है नहीं, ये तो संकल्पित सुहागनों का है। तो देख के चली गई। हाँ, ये हम कुछ ले तो नहीं पाए, लेकिन दिख तो रहा है और हमने उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई है कि ये पैकेट्स में साड़ी और चूड़ी वगैरह सब कुछ बांट रहे हैं। मतलब उनका कहना है धार्मिक कार्यक्रम में सुहागनों का कार्यक्रम। हाँ, लेकिन उसकी परमिशन तो होती है ना, परमिशन नहीं ली उन्होंने। और दूसरी बात कि 5 से अधिक लोग जहाँ पर भी एकत्रित हो, वैसे तो होने नहीं देना है, क्योंकि पूरे ज़िले में भी 144 लागू है। अभी तक क्या कार्रवाई करी जाएगी? अब जो भी जिन धाराओं का उल्लंघन होगा उन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
खबर नैनपुर से है, जहां तहसील क्षेत्र के कई ग्रामों में गर्मी बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में पेयजल संकट गहराने लगा है। लगातार दिनों दिन भूजल स्तर के कम होने से हैंडपंपों से पानी निकलना बंद हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों को निस्तारी और पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है। वहीं वनांचल के ग्रामों में अभी से पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। जानकारी के मुताबिक भरभेली, पुतरा, चिचौली, लालपुर, कहार गांव सहित अन्य वन ग्रामों में कुएं सूख गए हैं, तो ग्राम में लगे कई हैंडपंप में से पानी आना भी बंद हो गया है। राजस्व ग्रामों के ग्रामीणों ने बताया कि भू जल स्तर दिनों दिन गिरते जा रहा है। इसके चलते इन ग्रामों में पेयजल और निस्तारी संकट उत्पन्न हो गया है। अधिकांश हैंडपंपों से पानी नहीं निकल रहा है। जो हैंडपंप चालू हालत में है उसमें काफ़ी देर बाद पानी आ रहा है। इसके कारण लोगों को पानी के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। इससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वहीं अनेक स्थानों पर शासन द्वारा बनाए गए तालाब का पानी भी सूखने लगा है। इसके चलते ग्रामीणों को निस्तारी की समस्या हो रही है। समस्या पानी की बहुत जम है भैया। यहाँ कम से कम 500 मकान हैं जिनमें पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि अति ज़्यादा पूरे सब लोग एक हैंडपंप है, एक हैंडपंप पे आकर सब लोग पानी ले जाते। टंकी है लेकिन कभी मशीन जल जाती, कभी लाइट नहीं रहती। इससे परेशानी पानी की बहुत। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में आज सुबह एक बच्चे के उपचार के दौरान मौत होने के बाद बवाल खड़ा हो गया। चंद ही पलों में विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल स्टाफ और परिजन आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बात पर तोड़फोड़ और मारपीट तक पहुंच गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि नया पुल मोतीनाला निवासी 13 वर्षीय शहबाज को बीती रात अचानक पेट में दर्द होने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रात्रि करीब 12 बजे मेडिकल रेफर कर दिया था। परिजनों का कहना है कि देर रात बच्चे की हालत में सुधार आ गया था, जिसके बाद चिकित्सकों ने सुबह उसका ऑपरेशन की बात कही थी। सुबह परिजन उसका ऑपरेशन करने के लिए ले गए, जहां उसे एक इंजेक्शन लगाया और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत होने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई। बाद में परिजन और डॉक्टरों सहित गार्डों के बीच भी मारपीट शुरू हो गई। मामले की सूचना मिलते ही गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराया। बताया जाता है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मामले की विवेचना कर रही है। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में काफी देर तक गहमा-गहमी का माहौल निर्मित रहा। बोला आप लोग ने गौर नहीं करे तो थोड़ा झुंझुंटी हो गई, तो हमने जाके लोग को पकड़े तो हमको भी खूब जोर से ढकेले और दोनों को खूब मारने लगे और हमको भी खूब मारे हैं जी। तो ऐसा होता है और ले गए कि चलो हम उसको पट्टी करा दें। पट्टे के जब उसको पैन मारे तो कहे चलो पट्टी करा दें, तो वही जहाँ ड्रेसिंग होती है क्या होती भैया बोलना भी नहीं आ रहा। तो फिर उसको दरवाजा ऐसे एक फुल लगा के दूसरा पीछे से गया, दूसरा सही बात है पीछे से गया तो उसको पकड़ के साथ उसको भैया को हमें खूब मारा तो हमने थोड़ा सा ऐसा करे तो हमको भी पकड़ के खूब मारे। किसने मारा आपको? वो जो लेके गया रहा कर्मचारी, नीले कपड़े पहने रहते हैं। कौन है भैया? हम लोग तो पहली बार इधर आए हैं। गार्ड नीली ड्रेस पहने थे गार्ड। आपका नाम बताइए। नाम तस्लीम है। ये मेडिकल में एक घटना हुई थी, तोड़फोड़ की है, 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, क्या मामला है? एक 13 वर्षीय बालक इलाज कराने मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसके परिवार वाले जो उसके परिजन थे शहजाद अहमद और मोहम्मद आमिर, उनने वहाँ ड्यूटी डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी और तोड़फोड़ की, जिस पर रिपोर्ट होने पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 297/19 आरोपियों को कायम किया गया है और प्रकरण विवेचना किया गया। परिजन का ये भी कहना है कि हमारा बच्चा अच्छा वाला था, उसके बाद उनने डॉक्टरों ने जो लापरवाही के दौरान उसकी मौत हुई। देखिए अभी इस संबंध में परिजनों के बयान होना शेष है। अभी बच्चे की मृत्यु पर मत कायम कर लिया गया है और जिसकी जांच की जाएगी। डॉक्टर और अटेंडर जो वहाँ के हैं उनने भी मारपीट की थी। इस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसकी जाँच की जाएगी। क्या मामला रजिस्टर किया है दोनों की तरफ? जो मृतक के परिजन हैं उनके ऊपर भी मामला रजिस्टर किया है 353, 186, 294, 323, 427 का, और अभी प्रकरण विवेचना है। कल विक्टोरिया ले गया था, उसको पेट में दर्द और उल्टी दस्त हुई, वहाँ उनसे समझा नहीं तो उन्होंने रेफर मेडिकल कर दिया।
यहाँ लाया गया तो डॉक्टरों ने थोड़ा सा मतलब उसको ट्रीटमेंट किया। रात में कुछ हालत अच्छी हुई। सुबह उन्होंने हमसे रात में 2-2:30 बजे ये बोला कि भाई सुबह ऑपरेशन होगा। खून वगैरह का हमने इंतजाम कर दिया। सुबह ये ऑपरेशन के लिए ले गए। इन्होंने बाहर एक इंजेक्शन लगाया। फिर इनका कोई डॉक्टर बाहर आया, उन्होंने बोला भैया कल होगा ऑपरेशन। और बस बच्चे को लेकर आए तो उसकी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ होने। हम लोग थोड़ा सा अपने घर चले गए करीब 12-12:30 बजे। वहाँ फ़ोन आता है कि भैया की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। और यहाँ आके देखे तो मतलब उसको हमारा आज में कभी हुए जी थोड़ी देर के बाद मतलब मारपीट का बता रहे हैं, कुछ मारपीट वगैरह तो मारपीट का ये था कि थोड़ा सा उसका बड़ा भाई था तो वो थोड़ा सा गुस्से में था। हमने उनसे मतलब बोला कि भाई गार्ड रही तो गार्ड साहब उसको थोड़ा सा बच्चे को मतलब उसको बाहर कर दिया। एक आध आदमी अपने जवान बुला लीजिए, लेकिन खड़े रहे पूरे तमाशा देख रहे हैं। मैंने ना कुछ उन्होंने बोले ही नहीं। एक बच्चे ने गलती की है कि थोड़ा सा मतलब जो कांच फोड़। सतना जिला अंतर्गत पालदेव चित्रकूट मार्ग आज सुबह से लगातार 3 घंटों तक जाम रहा। एकाएक ग्रामीणों द्वारा लगाए गए इस जाम को खुलवाने और आचार संहिता के दरमियान कानून व्यवस्था बरकरार रखने डिवीजन के एसडीओपी वीपी सिंह के अलावा 5 थानों के थाना प्रभारी और थानों का स्टाफ मुस्तैद रहा। बताया गया कि आज सुबह ही नगर पंचायत चित्रकूट के पालदेव गाँव में बच्चों को लेने गई स्कूल बस पालदेव की शनि उर्फ छोटू कहार उम्र 11 वर्ष को टक्कर मार दी। ठोकर इतनी तेज थी कि मौके पर ही शनि की मौत हो गई और फिर घटना देख गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर बच्चे का शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप था कि रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल चित्रकूट की बस का ड्राइवर लापरवाही पूर्वक गांव के रास्ते में भी 70 की स्पीड से बस चला रहा था और सड़क पार करते हुए बच्चे को ठोक कर भी भागने की फिराक में था। ग्रामीण मौके पर किसी सक्षम अधिकारी या रावतपुरा स्कूल प्रबंधन को बुलाने की मांग पर लगातार अड़े रहे, जो कि बाद में एसडीओपी चित्रकूट वीपी सिंह के द्वारा उनकी संतुष्टि पूर्वक कार्रवाई करने और शासन से परिजनों को मुआवजा दिलवाने के आश्वासन देने पर मान गए। जाम खुलने के बाद नयागांव पुलिस ने बच्चे के शव को पीएम के लिए भेजकर स्कूल बस और उसके ड्राइवर को अपनी कस्टडी में ले लिया है। हनुमान जी के जन्मोत्सव को देश भर में हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान ने शिव के 11वें अवतार के रूप में माता अंजना की कोख से जन्म लिया था। हिंदुओं में हनुमान जन्मोत्सव की विशेष मान्यता है कि हनुमान के स्मरण मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों को किसी बात का भय भी नहीं सताता। हिंदू मान्यताओं में श्री हनुमान को परम बलशाली और मंगलकारी माना गया है। जबलपुर में गड़ा पूर्वा भगवान श्री हनुमान जी की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में उपस्थित श्रवण सिंह ठाकुर, श्रेष्ठ सिंह ठाकुर, नितिन पाठक, पंडित रोहित तिवारी जी, श्रीमान आशिक ठाकुर जी, नवीन शुक्ला जी, हेमंत ठाकुर, अतुल साहू, नीलू चौधरी, भरत विश्वकर्मा, दिलीप पटेल, डॉक्टर संजय सेन, सोनू सेंगर, रविकांत साहू, पप्पू खटी, लालू बर्मन उपस्थित रहे। इस तरह आयोजन को संपन्न किया। हनुमान जी की दुर्गा मंदिर पूर्वा से गड़ा बाजार, हनुमान मंदिर पिकनिक और हनुमान मंडल सुखा ताल, बजरंग मठ, त्रिपुरी चौक, थानागंज, हनुमान मंदिर समापन त्रिपुरी चौक में हुआ। ईसागढ़ नगर में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर शुक्रवार को टेकरी सरकार मंदिर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्री भूपेंद्र द्विवेदी द्वारा भगवान श्री राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, जिसमें भंडारा प्रसादी का आयोजन भी रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में भोजन प्रसाद के लिए लोग पहुंचे। ये मंदिर ईसागढ़ से डांग वाली माता के रास्ते में पड़ता है। ये बरसों पुराना प्राचीन मंदिर है, जहां शुक्रवार को श्री राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी सहित पूरे परिवार की पूजा स्थापना की गई। जहां एक और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ईसागढ़ नगर में श्री हनुमान जयंती के जन्मोत्सव में बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई और प्रसाद वितरित किए गए। डिंडोरी जिले से सटे अनूपपुर जिले के पाखाटोला में दशगात्र मृत्यु भोज कार्यक्रम में डिंडोरी जिले के ग्रामीण भी पहुंचे थे, जहां सैकड़ों लोग खाना खाने के बाद बीमार हो गए। दशगात्र का खाना खाते ही लोगों को उल्टी दस्त सहित पेट दर्द होने लगा, जिन्हें आनंद फानन में राजेंद्र ग्राम, अमरकंटक और गाड़ासराई के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ बीमारों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला धन्नू लाल नागेश निवासी बसंतपुर पाखाटोला के घर दशगात्र के कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने डिंडोरी जिले के ग्रामीण भी पहुंचे थे। दशगात्र का भोजन खाने के बाद सभी ग्रामीण सो गए, तभी कुछ लोगों को अचानक पेट दर्द के साथ उल्टी दस्त होना शुरू हो गए। जानकारी मिलते ही मौके से बीमार लोगों को नजदीक के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ ग्रामीणों को अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम तो कुछ को अमरकंटक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बीमार दर्जनों ग्रामीण जनों को
डिंडोरी जिले के गाड़ासराय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं गाड़ासराय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मेयर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के छोटे भाई कमलेश त्रिपाठी का हृदय गति रुक जाने के कारण आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार गृह ग्राम लटा गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उपस्थित जनों में महापौर सतना ममता पांडे, लक्ष्मी यादव, चंद्रकमल त्रिपाठी, धर्मेश घई, श्रीकांत चतुर्वेदी, संजय राय, सुरेश तिवारी, दिलीप त्रिपाठी, अनिल शुक्ला, सूर्य प्रकाश चौरसिया, नगेंद्र नाथ बड़गैया, अनिल सोनी, मुरली गुप्ता सहित अन्य लोगों ने दुख व्यक्त किया। जबलपुर में किसानों के लिए गर्मी का मौसम तबाही लेकर आया है। भीषण गर्मी में जैसे तैसे किसान अपनी गेहूं की फसलें कटवाकर सहकारी समितियों में बिकने के लिए पहुंचा रहे हैं। वहीं खेतों में खड़ी फसलों पर आग का कहर है। इस बार बरगी विधानसभा के बिजौरी गांव में खेत में लगी गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते 15 एकड़ में लगा गेहूं राख हो गया। इस दौरान ग्रामीणों और किसानों ने खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया और आसपास के खेतों में लगी 50 एकड़ से ज़्यादा की फसल को बचा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था, लेकिन 1 घंटे बाद भी दमकल के वाहन मौके पर नहीं पहुंचे। बिजौरी गांव के नन्हे सिंह सहित करीब 4 किसानों की फसल आग से खाक हुई है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 2 दिन पहले हुई बारिश में भी जिले के सैकड़ों किसानों की फसल पानी में भीग गई थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन भी इन दिनों किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। थाने भी फोन किया है, नहीं किया नहीं, थाने वाले भी नहीं पहुंचे है। बहुत कोशिश करी आगे की नहीं पूछी। गेहूं जल गया पूरा। आपकी कितनी है गेहूं? 2 एकड़ हमारी है, 2-2.5 एकड़ हमारी है। वो इतने वो जय सिंह की है, एक ही गाय के देव सिंह की है, बाजू में जय सिंह की एक ही जैन की है, और फिर और भी लगी है होते फिर आगे फिर और यहाँ दिए। मतलब टोटल कितने एकड़ जमीन जल गई? टोटल जल गई हुए कम से कम 10 से 15 एकड़ करीब। अच्छा हाँ, तो मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? अभी तक नहीं पहुंची ना। देख लो ना, अब जो 50 आदमी सामने आगे बुझा रहे, सामने पर खड़े ही, कहाँ बुझी है? आगे नहीं बुझी। आपका नाम? हमारा नाम नन्हे सिंह। कोटर में दिनांक 19 अप्रैल 2019 को शुक्रवार को श्री मारुति मानस मंडल बस स्टैंड कोटर स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मंदिर पर कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। फूलों से मंदिर प्रांगण को सजाया गया। सुबह मंदिर पर यज्ञ हवन आदि करके दिन में 12 बजे बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों और युवाओं द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। सभी भक्तों, माताओं, बहनों को भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया और पानी की व्यवस्था की गई थी। कोटर बस स्टैंड के सभी व्यापारी वर्ग, माताओं, बहनों, सभी युवाओं और मारुति मानस मंडल बस स्टैंड कोटर के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल भंडारे के आयोजन को सफल बनाया गया। अंजनी पुत्र मारुति नंदन श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर शाहपुरा नगर में जगह जगह विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर, तालाब वाले मंदिर, उत्तम धर्मशाला, पुलिस थाना मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे नगर में हनुमान जयंती की धूम मची रही। रात्रि में रामायण भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर शाहपुरा से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली, जहां युवाओं के द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। देर रात तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। झांसी के मऊरानीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार के आगमन पर नवीन मेला ग्राउंड मऊरानीपुर में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी पूजा दुबे, जो थाना लहचुरा में तैनात हैं, वो अपने 1.5 वर्ष के बच्चे के साथ, और संजू यादव महिला थाना झांसी में तैनात हैं, वो भी अपने 2 वर्ष के बच्चे के साथ वर्दी और मां का फर्ज निभाते हुए नजर आई। अमदरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमरा में अचानक खलिहान में आग लग गई और देखते ही देखते आग किसानों का अनाज जलकर खाक हो गया, जिसमें राजेंद्र कुशवाहा, प्रभुदयाल, वासुदेव कुशवाहा, रामपाल, रामकली कुशवाहा, दान सिंह, दिलीप कुशवाहा, भगवान दास कुशवाहा की फसल कटी हुई खलिहान में रखी हुई थी। तो वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से आग में काबू पाया गया। तो वहीं अमदरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मोहना पंचायत में पंचायत कर्मियों द्वारा जबरदस्त घोटाला किया गया है। पुलिस वाला टीम को गरीब आदिवासियों के द्वारा बताया गया कि हमारी माताओं बहनों को वे लोग पंचायत से भगा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म भरने के 500 रुपए लिए गए और पैसे मांगते हैं। आवास किसी को नहीं दिया गया, अब टाल रहे हैं। तो ग्वालियर जिले के घाटीगांव तहसील के पतरोटा ग्राम में कोई भी सुविधा नहीं दी गई है आज तक।
ऐसा इन गांव वालों का कहना है। और सुनिए आप आगे। पंचायत में जाते हैं तो वो लोग हमारे माँ बहनों को भगा देते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन करते नहीं है ये लोग। और मेरे ही सामने सर 20 लोगों से आवास के झांसे में उन्होंने पैसे लिए थे, तुम्हारा आवास दिलवा देंगे पंचायत के लोगों ने। अच्छा। लेकिन वो लोग आवास ना दिलवाया उनका। अच्छा। और उनकी 5 झोपड़ियाँ बदल चुकी हैं साहब। अच्छा। धोखा दिया उन्हें, तुम्हारे आवास आएगा आवास आएगा। 500 रुपए का फार्म भराया इन लोगों ने। दिलीप, अनिल, चरण सिंह, ये सभी लोगों कभी 20 लोगों से पैसा लाके गए मेरे गाँव में। अच्छा। उनका एक भी आवास नहीं आया है। और जो आवास दिए गए हैं 11 मेरे गाँव में 11। तो वो 11 आवास ऐसे हैं कि एक ही घर में 3-3 आवास देती है। 11 आवास आए जो पीएम आवास आए हैं वो एक ही घर में देती है 3-3। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा द्वारा शहीद हेमंत करकरे के बारे में विवादित बयानों के खिलाफ वित्त मंत्री तरुण भनौत आज जबलपुर के गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचे, जहां शिकायत न लिखे जाने से नाराज तरुण भनौत थाने के ही मुख्य द्वार पर धरने के रूप में बैठ गए और मीडिया से चर्चा करते हुए तरुण भनौत ने बताया कि साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के विषय में कहा है कि वो कोई शहीद नहीं हुए, बल्कि उन्हें मैंने ही श्राप दिया था और ये उसका ही नतीजा था कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। इस बयान से आहत होकर वित्त मंत्री तरुण भनौत एक आम नागरिक की हैसियत से गोरखपुर थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, जहां शिकायत न लिखे जाने से नाराज तरुण भनौत थाने के मुख्य द्वार पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए। वहीं गोरखपुर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिस पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके ने गोरखपुर थाने पहुंचकर आवेदन रूपी शिकायत लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। तब कहीं तरुण भनौत मुख्य द्वार से उठे। प्रेम अपने अमर शहीदों के प्रति है, हमारा सम्मान उनके प्रति है। दुख होता है, दर्द होता है जब कोई व्यक्ति शहीदों का अपमान करता है। जिस व्यक्ति ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ऑन ड्यूटी, अपने सीने पर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादी की गोलियों को, अजमल कसाब की गोलियों को सीने पर झेला, जिसकी रक्त की बूंदें जब मुंबई की धरती पर गिरी तो कई और निर्दोष जिनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ सकता था उनकी जानें बची, जिनको भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च मरणोपरांत वीरता के पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया, उनको ये कहना कि वो देशद्रोही थे, मैंने उनको शाप दिया इसलिए उनकी मौत हुई, इससे घृणित बात और क्या हो सकती है? क्या ये 125 करोड़ भारतवासियों का इससे ज़्यादा अपमान कोई और कर सकता है? कोई और बात से वो दुखी हो सकते हैं? तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसी बात पर जिस भारतवासी का खून न खोले खून नहीं वह पानी है। आज बोले ना सब खड़े होकर, मैं भी हेमंत करकरे, मैं भी हेमंत करकरे, तो हमें गर्व होगा, गौरव की अनुभूति होगी कि एक व्यक्ति जिसने अपनी देश के लिए जान दी, हमारे भारत के अलग अलग मजहबों से और धर्मों से आने वाले लोग, विभिन्न प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग, सब उस शहीद का अनुसरण कर रहे हैं जिसने भारत माता की रक्षा के लिए, हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि मैं भी हेमंत करकरे, साध्वी जी मुझे भी शराब दे, मैं तैयार हूँ उनका शराब देने। शिकायत सौंपी है साध्वी के खिलाफ, क्या कहती है शिकायत और क्या कार्रवाई आपको प्राप्त हुआ? माननीय आम आदमी की हैसियत से थाना गोरखपुर जो उनके थाना क्षेत्र में है जहाँ पे वो निवास करते हैं, आज आए थे और उनके द्वारा इस आशय का एक आवेदन दिया है और वो कार्रवाई भी चाह रहे हैं कि कल जो साध्वी प्रज्ञा सिंह जी के द्वारा हेमंत करकरे जी के खिलाफ जो बयान उनके द्वारा दिया गया था, उसमें उनका कहना यह है कि इससे मेरी व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई हैं और मैं चूँकि यहाँ पे हूँ और इसलिए यहीं पे कार्रवाई चाहता हूँ। इस आशय का उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा 124A के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन हमने लिया है और उनको पावती भी दिया है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। क्या FIR दर्ज की जा सकती है? ये अभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमें चर्चा करना है, क्योंकि प्रकरण यहाँ का नहीं है, घटना जो है वो भोपाल की है, तो वरिष्ठ अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होगा इस संबंध में उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे जो वैधानिक होगा। ये तरुण की शिकायत पे क्या जीरो के मामला कायम? अभी तो हमने शिकायत लिया है, शिकायत लेने के बाद में इस संबंध में साक्ष्य भी जुटाने होंगे और हम भोपाल से भी पता करते हैं कि भोपाल में भी जो है क्योंकि घटना स्थल वहाँ का है, तो वहाँ पे क्या कोई कार्रवाई हुई है इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में लेकर के आएंगे। वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जो मार्गदर्शन मिलेगा उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।